वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 16 दिसंबर सन 1941 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए हरिपद दास। उन्होंने विनीत भाव से श्री श्री ठाकुर जी से बोला कि मन जो कुछ चाहता है वह तो कर नहीं पाता हूँ। आवेश के साथ श्री श्री ठाकुर जी बोले, क्या तुम नहीं कर पाते हो? जितना भी तुम करते हो कितने लोग उसे कर पाते हैं? यह कहते हुए ललित भंगिमा के मधुर स्वर से गाने लगे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। देखते ही देखते यहाँ की आबो हवा सरस और आनंद मधुर हो उठी। एक और रानी माँ उस समय अपने नल के किनारे वाले छोटे घर में बैठी भक्ति नम्र चित्त से विनती कर रही हैं। प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। इसी बीच शरतदा हालदार, सतीश दास, शैलेंद्रदा भट्टाचार्य, योगेंद्र हालदार, अमरदा राय, मानदा माँ, प्रफुल्ल की माँ, कालिदासी माँ, सरोजनी माँ इत्यादि आए। सभी चुपचाप बैठे हैं। श्री श्री ठाकुर थोड़ा अन्य मनस्क हैं। हठात अंतरंग भंगिमा से दाहिने हाथ के बीच की 3 उंगलियों को ऊपर उठाकर बोले, देखो तुम लोगों को एक छोटी बात कह देता हूँ। मुझसे जब जो निर्देश पाते हो, जिस अभिज्ञता की बातें सुनते हो, तभी से यदि साध्यानुसार उसे अनुशीलन करने में लग जाओ तो अनायास तुम लोगों की बहुत साधना सहज हो जाएगी। अज्ञात रूप से धीरे धीरे एक एक व्यक्ति क्या बन जाओगे जो तुम्हें स्वयं भी पता नहीं चलेगा। पर दुनिया समझेगी। किंतु कर्म पथ पर नहीं चलो तो सिर्फ सुनने से कुछ होने को नहीं है। उससे नहीं जानने पर भी जानने का अहंकार हो सकता है जो चरित्र को और भी दुर्बल बना देगा। कहने का सार यह है कि बिना किए बोध भी परिपक्व नहीं होता है। सुना हुआ मामूली बोध भी उस समय काम में नहीं आता है। उस समय अभ्यस्त बोध, अभ्यस्त बोली, अभ्यस्त आचरण की आत्म प्रकाश करते हैं। तुम लोगों में से कतिपय व्यक्ति भी यदि उठ खड़े हो जाएं तो मैं सिर्फ सारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के विषय में निश्चिंत हो सकता हूँ। प्रसन्न चित्त से बोले ठाकुर जी कि जीवन में मुझे सुख पहुँचाकर दिखा दो, जिससे मैं देख कर जाऊँ कि भारत के घर घर में पुनः नारायण जन्म ले रहे हैं। भारत के 33 करोड़ लोग पुनः देवता बन गए हैं। सारी दुनिया देखकर शिक्षा ले रही है, उनकी श्रद्धा कर कृतार्थ हो रही है। वार्तालाप हो रहा है कि इसी बीच किरण माँ, भुवन की माँ, अपनी लत्ती से एक ताज़ा छोटा कद्दू लेकर आई और दूर से ही उन्होंने श्री श्री ठाकुर को प्रणाम किया। कद्दू को देखते ही श्री श्री ठाकुर ने बालक की तरह उल्लसित होकर कहा, वाह बढ़िया चीज़ लेकर आई हो, जाओ बड़ी बहू को दे आओ, कहोगी कि आज ही उसमें बरी देकर घंट बनाए। माँ प्रसन्न चित्त से कद्दू लेकर बड़ी माँ के पास गई। किरण माँ श्री श्री बड़ माँ को कद्दू देकर पुनः लौट आई। श्री श्री ठाकुर जी बोले, आज ही बरी देकर घंट बनाने की बात कही है तो? किरण माँ ने बोला, हाँ। तत्पश्चात श्री श्री ठाकुर से प्रश्न पूछा गया। आपने कहा है पारिवारिक इच्छाओं का समावेश और समाधान कर इष्टार्थकरण में प्रवृत्त होने पर कोई काम ही नहीं होता, किंतु सब कुछ की उपेक्षा कर इष्टार्थकरण में नियुक्त होने पर धीरे धीरे समाधान होता है। पारिवारिक समस्या का प्रथम समाधान करने के बाद इष्ट कार्य करना क्या संभव नहीं है? यदि संभव नहीं है तो हम लोगों में जो पहले पारिवारिक समस्या का समाधान कर इष्ट कार्य करना चाहते हैं उनकी अवस्था कैसी होगी? श्री श्री ठाकुर जी बोले, इष्टार्थकरण में जीवन की सारी दिशाएं विद मीनिंग अर्थान्वित होकर एडजस्टेड नियंत्रित होती हैं। आवश्यकताएं भी सार्थकता मुखर हो उठती हैं। प्रवृत्ति जनित व्यर्थ की आवश्यकताएं कम हो जाती हैं। वास्तविक रूप से कृति होकर कृतार्थ के उपहार से उनको नंदित करने का एक आवेग पैदा होता है। उससे ही आता है इनक्विजिटिवनेस, जिज्ञासा भाव, काम करने का रास्ता, सूझबूझ, कहाँ पर कब क्या करना है, किसे क्या कहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, बाधाओं को किस प्रकार विन्यस्त कर
प्रॉफिटेबल लाभजनक बनाना है। सहायता किस ढंग और किस सोर्स माध्यम से मिल सकती है, अपना अभ्यास व्यवहार चाल चलन किस प्रकार दुरुस्त करना है इत्यादि सारी विषयों में उस समय एक सुसमन्वित ध्यानशील कर्म तत्परता आती है, जिसके द्वारा सबों के समाधान सहित एक कॉन्सोलिडेटेड यूनिवर्स ऑफ एक्सपीरियंस ठोस अभिज्ञता की दुनिया उदित होता है। उसमें एक विराट प्रज्ञा संगत होती है। मनुष्य सुनियंत्रित होता है, सुंदर होता है, दक्ष होता है, शास्त्रयी होता है, अर्जुन पटु होता है। हर कार्य में सफलता दासी की तरह उसका अनुसरण करती है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, जो सांसारिक उन्नति या रुपये उपार्जन के विषय को मुख्य समझते हैं और उस दिशा को ठीक बनाए रखने के बाद इष्ट का काम करना चाहते हैं, देयर लाइज देयर फुली, वहाँ उनकी बेवकूफ़ी झलकती है। जो कभी होने को नहीं है वही करना चाहते हैं। क्या ऐसा कभी होता है? ऐसे लोगों को धोखा एवं ठोकर खाते खाते पथ पर आने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं रहता है। बाधा, धोखा और ठोकर ये उनके बड़े शिक्षक होते हैं। कहने का सार यह है कि स्त्री बच्चों के लिए उनका गुरु ग्रहण अर्थात वे ही उसके गुरु हैं और जिन्हें गुरु रूप में ग्रहण किया है वे उनकी सेवा के एक उपकरण मात्र हैं। ऐसा भाव बुरों में भी अच्छा ही है। मूर्ख लोग इतना भी नहीं समझते कि नारायण को खुश करने पर लक्ष्मी आप से आप पकड़ में आ जाती हैं, और जो नारायण की परवाह नहीं करता, क्या सती स्त्री लक्ष्मी उसके पास आ सकती है? वह उसकी अवहेलना कर चलती है, चाहे वह जितनी खुशामद क्यों न करे। नारायण का अर्थ है वृद्धि का पथ। मूर्त नारायण में युक्त होकर उन्हें जीवन में मुख्य बनाकर वास्तविक रूप से वृद्धि एवं विस्तार के पथ पर चलना है, तभी नारायण पूजा सार्थक होती है। लक्ष्मी भी डाली लेकर उनके यहाँ आएंगी। उनके बिना जो उन्नति नहीं होती है उसका भी कारण है। मनुष्य प्रवृत्ति पंथी जब बन जाता है तो उसके लिए रुपए ही मुख्य बन जाते हैं और मनुष्य गौड़ बन जाता है। वह मनुष्य का संतरों खो बैठता है, मनुष्य को इग्नोर उपेक्षा करता है। वृद्धि एवं विस्तार के पथ पर चलने के बजाय क्षय और संकोच के पथ पर चलता है। इस प्रकार विद ए ब्लाइंड कॉन्फ्लिक्ट, अंध संगात के पथ पर व्यर्थता की दिशा में अग्रसर होता है। जहाँ पारिवारिक जीवन में सार्थकता आती है उसके मूल में तुम देखोगे कि माता पिता या गुरु के लिए स्त्री, पुत्र, रुपए, पैसे सब कुछ हैं। इसीलिए जीवन के आरंभ में है ब्रह्मचर्याश्रम, उसके बाद गृहस्थ। ईर्ष्या, क्रोध या हीनत्व बुद्धि से मनुष्य कहीं भी बड़ा नहीं बनता है, कृति नहीं होता है, सेवा प्राण नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है, किंतु वह कर्म या उस रूप में बनना उसके चरित्र को समृद्ध नहीं करता है। सार्थकता का कोई केंद्र नहीं रहने के फलस्वरूप उसका जीवन भी सार्थक नहीं होता है। जिस प्रवृत्ति प्ररोचना के फलस्वरूप वह बड़ा होता है उसमें बर्बादी का बीज निहित रहता है। उस समय वह इस दुनिया को तुच्छ समझता है, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता है। अत्याचार, अन्याय या अपमान करने में उसे कोई हिचक नहीं होती। इस प्रकार वह पारिपार्श्विक को तबाह कर देता है। उसकी प्रतिक्रिया में वह अपने जाल में स्वयं ही फंस जाता है। रावण के विषय में एक बार सोच कर देखो न, उसकी तरह शक्तिशाली और संपन्न व्यक्ति कितने थे, अंत में उसकी कैसी दशा हुई। तुम्हारे अगल बगल में भी ऐसे अनेकों उदाहरण देखने को मिलेंगे। इसीलिए कहता हूँ, सुखी और सार्थक होने का एक ही पथ है, दूसरा नहीं। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 52 से 55 तक। जय गुरु।